एनसीसी ए बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2025, एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर प्री टेस्ट, कॉमन और स्पेशल सब्जेक्ट दोनों होता है। SDSW JDJW सबका सेम क्वेश्चन होता है। 350 का आपका पेपर होता है, 3 घंटे का टाइम मिलता है और टोटल 19 टॉपिक हो गए हैं। सारा टॉपिक आपको नोट्स कहाँ मिलेगा? तो प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे तेजस NCC आर्मी ऐप। इस ऐप पर हिंदी इंग्लिश दोनों में डाटा अपलोड है, जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर सारे हैं, टॉपिक वाइज MCQ थ्योरी क्वेश्चन आंसर। टोटल 19 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अब 19 चैप्टर्स, 1900 टॉपिक का डाटा सारा अपलोड कर दिया हूँ तेजस NCC आर्मी ऐप पर। साथ में प्रैक्टिकल के भी सारे क्वेश्चन आंसर है। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और इंस्टा ID फॉलो कर लेंगे। बुक आपको परचेज नहीं करनी है, बुक्स में बिल्कुल डाटा नहीं होता। बेस्ट पेड कोर्स PDF दिसंबर में 15 के बाद अवेलेबल होगा, तब आप PDF ले लेंगे। आज का टॉपिक है वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक, फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट। इससे 25 नंबर का रिटर्न होता है और प्रैक्टिकल भी 20 से 25 नंबर का होता है। तो प्रैक्टिकल वाला में प्रैक्टिकल अपलोड कर दिया हूँ ऐप पर, वहाँ से प्रैक्टिकल का पढ़ेंगे। तो डेली क्लास शाम में 7 बजे होती है, रेगुलर क्लास करेंगे और इस क्लास की वीडियो का लिंक क्लास करने के बाद अपने ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। और तेजस ऐप अपने सारे फ्रेंड्स को डाउनलोड करके पढ़ने के लिए बता देंगे, जूनियर सीनियर को भी। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं? 3, 6, 2, 4। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन? 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 6 प्रकार के। सेकंड, चीजें क्यों देखी जाती है के कारकों को याद रखने के लिए शब्द क्या है? S3M2, S6M1, S5, S4M3। इसका आपको सारा नाम भी पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर, चीजें क्यों देखी जाती है 6S और 1M से याद रखते हैं, बी होगा। थर्ड, फील्ड सिग्नल किस प्रशिक्षण के अंतर्गत आते हैं? क्षेत्र कला, युद्ध कला, सैन्य अड्डे, इनमें से कोई नहीं। फील्ड सिग्नल किस ट्रेनिंग के अंतर्गत आता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, युद्ध कला यानी बैटल क्राफ्ट। 4, दूरी अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? 2, 4, 3, 6। दूरी अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? आपको सारे नाम ही पता होना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिकल में पूछता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 6 तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अमूमन नदी, नालों और खेतों से भरी उबड़ खाबड़ जमीन को क्या कहते हैं? ऊंची भूमि, मृत भूमि, टूटी हुई जमीन, समतल एवं खुला मैदान। पेपर काफी टफ होगा इस बार, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, टूटी हुई जमीन। 6, छुपने के लिए कृत्रिम वस्तुओं का उपयोग करने की कला किसे कहा जाता है? छिपाव, छलावरण, सैन्य अड्डे, इनमें से कोई भी नहीं। छिपाव मतलब होता है कंसीलमेंट, छलावरण का होता है कैमोफ्लेज। तो छुपने के लिए मैन मेड वस्तुओं का इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? थ्योरी में से पूछ रहा, तो आप थ्योरी नहीं पढ़ते जो लोग फंसेंगे। बी होगा छलावरण यानी कैमोफ्लेज। 7, जमीन और हमारे लाभ के लिए हथियार का उपयोग करने की कौन सी कला है? बैटल क्राफ्ट, फायर एंड मूव, फील्ड क्राफ्ट, अम्बुश। जमीन और हमारे लाभ के लिए हथियार का उपयोग करना हम लोग किस कला के अंतर्गत सीखते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, फील्ड क्राफ्ट यानी FC के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हमेशा आड़ के किधर से देखें, ना कि इसके ऊपर से, पीछे से, आगे से, नीचे से, ऊपर से। हमेशा कवर के किस साइड से देखना चाहिए? करेक्ट आंसर हमेशा कवर के पीछे से देखना चाहिए, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक वस्तु जिसे फायर करने की दृष्टि से इंगित किया जाता है, टारगेट, लैंडमार्क, एक्सटिंग्विशर, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए,
टारगेट। क्वेश्चन नंबर 10, फोरग्राउंड कितने गज की दूरी पर है? 300 गज, 500 गज, 200 गज, 100 गज। फोरग्राउंड कितने गज की दूरी पर होता है, यानी अग्रभूमि? क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 300 गज की दूरी पर। 11, कौन सा जमीन दिन में पैदल सेना की चाल के लिए उपयुक्त नहीं है? ऊंची भूमि, मृत भूमि, टूटी हुई जमीन, समतल एवं खुला मैदान। ये सारे नए क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। करेक्ट आंसर, दिन में पैदल सेना के लिए समतल एवं खुला मैदान खतरनाक होता है, खतरा से भरा है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पेट्रोल कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 6, 2। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेट्रोल? पेट्रोल कितने प्रकार के होते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 2 प्रकार, रेकी और प्रोटेक्टिव। 13, जब पहाड़ी की तलाश होती है तो दूरी खाली स्थान होती है, अनुमान से कम, अनुमान से ज्यादा, वास्तविक, इनमें से कोई नहीं। आंसर लिमिट टाइम आना चाहिए आपका। करेक्ट आंसर अनुमान से ज्यादा, बी होगा। 14, कौन सा जमीन आसपास के इलाके के देखभाल और फायर से कवर करने के लिए सबसे मुनासिब यानी सबसे अच्छा होता है? ऊंची भूमि, मृत भूमि, टूटी हुई जमीन, समतल एवं खुला मैदान। चलिए फास्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ऊंची भूमि, जहां से हम लोग आसानी से निगरानी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फील्ड सिग्नल के कितने तरीके हैं? 4, 6, 2, 3। ये सारे क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिकल में भी पूछ सकता है। फील्ड सिग्नल के कितने तरीके होते हैं? करेक्ट आंसर, फील्ड सिग्नल के 3 तरीके होते हैं, हाथ से, हथियार से और सीटी से। डी होगा। 16, खुली हथेली के साथ कोण कितना डिग्री होता है? 8 डिग्री, 12 डिग्री, 1 डिग्री, 19 डिग्री। खुली हथेली कोण कितना डिग्री होता है? करेक्ट आंसर खुली हथेली 19 डिग्री, ऑप्शन डी होगा। 17, किस प्रकार का भूभाग घात लगाने के लिए सबसे बेहतर होता है? खुला मैदान, घना जंगल, पथरीली पहाड़ी, समतल रेगिस्तान। ये सारे नए क्वेश्चंस हैं। चलिए जल्दी से सभी लोग बताएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी घना जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, किस विधि को 100 यार्ड विधि यानी 100 गज विधि भी कहा जाता है? कीरेंज विधि, दिखाई विधि, सेक्शन का औसत विधि, इकाई विधि। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इकाई विधि, यूनिट मेजर मेथड को। 19, बंद मुट्ठी के साथ कोण कितना डिग्री होता है? 8 डिग्री, 19 डिग्री, 12 डिग्री, 1 डिग्री। बंद मुट्ठी कोण कितना डिग्री होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 8 डिग्री। 20, युद्ध में हेलमेट की प्राथमिक फंक्शन क्या है? सिर की चोट से सुरक्षा, अन्य सैनिकों के साथ संचार, नाइट विजन को बढ़ावा देना, बेहतर लक्ष्य और सटीकता। युद्ध में हेलमेट की प्राथमिक फंक्शन क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सिर की चोट से सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, मैदान जिसे सैनिक अपनी स्थिति से नहीं देख सकता कहलाता है? अवरोधित जमीन, बंजर जमीन, मृत मैदान, इनमें से कोई भी नहीं।
डेली शाम में 7 बजे आप लोग रेगुलर क्लास करेंगे और जैसा आपको गाइडलाइन दिया जाता है उसको फॉलो करो। ए ग्रेड बहुत ईजी वे में कम पढ़ के आएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन आता है एग्जाम में जो आपको ऐप पर मैंने अवेलेबल करा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मृत मैदान। 22 आड़ कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की, 3 प्रकार की, 2 प्रकार की, 4 प्रकार की। मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉवर? करेक्ट आंसर कॉवर 2 प्रकार की होती है, नजर से और फायर से, ऑप्शन सी। 23 फायर ऑर्डर देने की तरकीब क्या होती है? ग्रेड, ग्रीड, ग्रेट, ग्रैब। फायर ऑर्डर देने की तरकीब क्या होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी GRIT, ग्रीट। 24 चालों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 5 भागों में, 3 भागों में, 6 भागों में, 2 भागों में। चाल कितने प्रकार का होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 2 भागों में, हथियार के साथ और खाली हाथ। क्वेश्चन नंबर 25 कौन सा हथियार करीबी युद्ध के लिए सबसे अच्छा होता है? चाकू, राइफल, ग्रेनेड, धनुष और तीर। कौन सा हथियार करीबी युद्ध के लिए सबसे बेहतर होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए चाकू। 26 टारगेट दिखाने के लिए किस हाथ का इस्तेमाल डिग्री बताने के लिए करते हैं? दाएं हाथ का, बाएं हाथ का, ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। टारगेट दिखाने के लिए किस हाथ का इस्तेमाल डिग्री बताने के लिए किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड का। 27 कैमोफ्लेज ऐसी कला है जिसका इस्तेमाल कर खाली स्थान हासिल किया जाता है। कैमोफ्लेज, कंसीलमेंट, दूरी, टारगेट। कैमोफ्लेज ऐसी कला है जिसका इस्तेमाल कर क्या हासिल करते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कंसीलमेंट। नेक्स्ट 28 फायर ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार का, 3 प्रकार का, 6 प्रकार का, 2 प्रकार का। फायर ऑर्डर कितने प्रकार का होता है? करेक्ट आंसर फायर ऑर्डर 2 प्रकार का, फायर कंट्रोल ऑर्डर, फायर डायरेक्शन ऑर्डर, ऑप्शन डी। 29 प्लाटून फॉर्मेशन कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का, 3 प्रकार का, 2 प्रकार का, 6 प्रकार का। इसमें टोटल 32 क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लाटून फॉर्मेशन? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 3 प्रकार का, 1 अप, 2 अप और 3 अप। 30 सेक्शन के आगे चलने वाले जवानों को क्या कहते हैं? स्काउट, गाइड, रिकॉर्डर, सहायक गाइड। सेक्शन के आगे चलने वाले जवानों को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए स्काउट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कितने गज पर मनुष्य का सिर एक बिंदु की तरफ प्रतीत होता है? 600 गज, 100 गज, 300 गज, 500 गज। कितने गज पर मनुष्य का सिर एक बिंदु की तरफ प्रतीत होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 600 गज। 32 एम्बुश से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कवर लें और फायर करें, भागें, बातचीत करें, सरेंडर करें। अगर आपके ऊपर अम्बुश हो रहा तो अम्बुश से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? करेक्ट आंसर कवर लें और फायर करें, ऑप्शन ए होगा। तो आज के क्लास में टोटल 32 क्वेश्चन थे टॉपिक FCBC, जिनका 32 सही है सभी को कंग्रेचुलेसन। आप लोग अच्छे से और तैयारी कीजिए, आपका बढ़िया है। जिनका 32 से कम सही है आप लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। कल का होमवर्क होगा नेक्स्ट टॉपिक इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स, तो आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से होमवर्क। उसके अलावा
आपको डेली 2 से 3 घंटा सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। सारा डाटा एनसीसी का टोटल बेस्ड डाटा तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर अपलोड कर दिया हूँ। 100% क्वेश्चन इसी में से आता है। ऑल इंडिया में ऑल स्टेट्स में सेम क्वेश्चन होते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं। ए ग्रेड कन्फर्म आएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में डाटा अवेलेबल है। सारे सब्जेक्टिव मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर आंसर के साथ। टॉपिक वाइज एमसीक्यू थ्योरी टोटल 1900 टॉपिक का डाटा ऐप पर अपलोड कर दिया हूँ। तो आप लोग खुद भी डाउनलोड करके यहाँ से पढ़ेंगे। डेली 2-3 घंटा सेल्फ स्टडी रेगुलर कीजिए। अभी 1 महीना टाइम है बस। एग्जाम का डेट भी आ गया है, वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, सिलेबस भी वीडियो अपलोड कर दिया हूँ और सबका पेपर एमसीक्यू होगा। अब तक ऐसा ही नोटिस है। बाकी आप तेजस एनसीसी आर्मी ऐप के बारे में अपने बैचमेट, जूनियर, सीनियर सारे गर्ल्स बॉयज कैडेट्स को बता देंगे ताकि सब लोग अच्छे से तैयारी करें। बुक परचेज नहीं कीजिएगा। ऐप पर साथ में प्रैक्टिकल के सारे क्वेश्चन आंसर भी अपलोड है। ऑनलाइन क्विज टेस्ट भी अपलोड है। जिनका ऐप पर क्विज टेस्ट देने के बाद सबमिट करने का ऑप्शन नहीं आता होगा, आप लोग गूगल पर ये सर्च कर टेस्ट देंगे, फिर सबमिट का ऑप्शन आएगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और इंस्टा आईडी फॉलो कर लेंगे। बुक परचेज नहीं कीजिएगा। बुक्स में आपको बिल्कुल डाटा नहीं मिलता, केवल कवर पे ईयर चेंज करते हैं, अंदर में डाटा नहीं होता किसी भी बुक में। बेस्ट पेड कोर्स पीडीएफ दिसंबर में 15 के बाद अवेलेबल होगा, आप लोग तब पीडीएफ ले सकते हैं। बाकी ऐप पर टोटल डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ से पढ़ना है और बाकी क्रेडिट्स को भी बता देंगे। तो कल मिलेंगे शाम में 7 बजे लाइव क्लास में। पढ़ के आइएगा। अपना एक रूटीन बना लो जिसमें 2 से 3 घंटा सेल्फ स्टडी एनसीसी के लिए हो। 1 महीना रेगुलर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे और इस वीडियो का लिंक अपने अपने एनसीसी ग्रुप में डेली शेयर कर देंगे क्लास के बाद, ताकि बाकी बंदे भी क्लास कर ले बाद में। तो मिलते हैं कल शाम में 7 बजे। होमवर्क पढ़ के आना और डेली अच्छे से ऐप से पढ़िएगा। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करो, 10 बार 15 बार, जितनी बार आप मॉडल पेपर टॉपिक वाइज रिवीजन कीजिए उतना बेहतर रिजल्ट होगा। थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा। पेपर एमसीक्यू है फिर भी थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू थ्योरी से ही बनाया जाता है। तो अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।